अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी, तो आज हम जो डेफिनेशन रीड करने जा रहे हैं वो हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स। हम ऑलरेडी सिमेट्रिक्स क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो थे वो पढ़ चुके हैं, जिससे काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी। आज नेक्स्ट डेफिनेशन के साथ हैं, तो हमारी ऑलमोस्ट डेफिनेशंस कंप्लीट होने वाली हैं। तो यहाँ पे डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो रीड करेंगे। आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं और इसके एग्जांपल्स भी रीड करेंगे। जी, तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन जो है वो राइट करूँगी डायगोनल मैट्रिक्स की। इसके लिए भी आपके पास जो कंडीशन है वो ये है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी आपने जब भी कोई एग्जांपल लेनी है या कोई भी मैट्रिक्स की जो है वो डायगोनल तभी होगा जब वो आपके पास सबसे पहले तो स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड diagonal if at least any one of the entries तो आप समझते होंगे क्या होते हैं। जो आपके मैट्रिक्स में एलिमेंट्स लिखे जाते हैं उनको एंट्रीज कहा जाता है। ऑफ इट्स डायगोनल, कि आपके मैट्रिक्स में जो डायगोनल है उसमें कम से कम भी एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, इज नॉट ज़ीरो, एंड non-diagonal entries are ज़ीरो। जी, तो हम डेफिनेशन को भी रीड करते हैं और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो मैं दोबारा से रीड करती हूँ, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। पहली बात तो ये कि आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए डायगोनल होने के लिए, इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, कि आपके पास डायगोनल में कम से कम भी एक एंट्री इज़ नॉट ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। तो एग्जांपल लिखने से पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हमारी डायगोनल एंट्रीज और नॉन डायगोनल एंट्रीज होती क्या है। जी, तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पे राइट करूँगी। तो यहाँ पे हम पहले तो ये चेक करेंगे कि हमारी डायगोनल एंट्रीज होती कौन सी हैं और नॉन डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं। तो आपने एक डायगोनल ले लेना है। ठीक है, डायगोनल मतलब ये जो आप कह सकते हैं जैसे टेढ़ी लाइन होती है जो आप राइट एंगल ट्राइंगल में भी देखते हैं, ये वाली जो साइड होती है तो इसको डायगोनल कहा जाता है। ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे ये मैंने राइट कर दिए हैं 1 और 4, ये आपके डायगोनल एंट्रीज हैं। और जो आपकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, जो डायगोनल के अलावा से बाकी एंट्रीज होंगी वो आपके पास नॉन डायगोनल्स होती हैं। तो अब हम एग्जांपल लेंगे जिसमें हम डायगोनल मैट्रिक्स की जो कंडीशन है वो उसको फुलफिल करेगी। तो आइए हम एग्जांपल लिखते हैं। जी, तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल राइट की है, 1 0 0 0 2 एंड 3 0 0 एंड 0। तो चेक करते हैं सबसे पहले तो ये कि क्या ये स्क्वायर है। जी, तो ये बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल हैं। अब हम चेक करेंगे कि जो इसके डायगोनल्स हैं, देखें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 एंड 3। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें कम से कम भी एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो भी हो सकता है। यानी आप वहाँ पे तीनों नंबर्स जैसे यहाँ पे मैंने राइट किए 1 2 3, तो आप यहाँ पे तीनों नंबर्स भी राइट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हम कोई ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें आपके पास जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसमें से एक एलिमेंट जो है वो ज़ीरो भी हो सकता है। जैसे कि अब मैंने ये एग्जांपल ली है, तो इसमें आप चेक करें तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स में जो एक एलिमेंट है वो ज़ीरो है, तो तब भी ये जो आपका एलिमेंट हो, ये जो मैट्रिक्स होगा ये डायगोनल ही कहलाएगा। और एक और मैं एग्जांपल राइट करूँगी जहाँ पे आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट लिखा हुआ है।
जी, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चेक करते हैं कि इसमें से कौन कौन से मैट्रिक्स आपके डायगोनल हैं। इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्री ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो, उन्होंने कहा कि कम से कम भी एक एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। जैसे कि अब ये आपका सी जो मैट्रिक्स लिया है, इसमें आपके दो एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो हैं आपके डायगोनल में, लेकिन जो थर्ड एलिमेंट है वो नॉन ज़ीरो है। यानी अगर आपका एक भी एलिमेंट मौजूद है तब भी वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और नॉन डायगोनल एंट्रीज अगर आप चेक करें तो वो सारी ज़ीरो हैं। और यहाँ पे अगर आप चेक करें तो आपके डायगोनल एलिमेंट्स में दो एलिमेंट नॉन ज़ीरो हैं, यानी कोई भी नंबर्स लिखे हुए हैं, और एक एलिमेंट जो है वो आपका ज़ीरो है। या फिर आपके डायगोनल में अगर तीनों एलिमेंट्स लिखे हुए हैं तब भी वो आपके डायगोनल मैट्रिक्स में ही आएंगे, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो है वो आपकी ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स राइट की हैं ये तमाम डायगोनल मैट्रिक्स की हैं। अगर कोई आप ऐसा जो है वो मैट्रिक्स लेते हैं कि आपके पास तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं, तो क्या ये फिर भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स होगा? तो बिल्कुल नहीं। ये जो आपका मैट्रिक्स मैंने लिखा है जिसमें डायगोनल की तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, ये आपके पास बिल्कुल भी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, फिर ये नल मैट्रिक्स बन जाता है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपकी कम से कम भी एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, दो एलिमेंट या तीन के तीन डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए जो नॉन ज़ीरो हों, यानी कोई भी नंबर्स लिखे हुए हैं। अगर आपने तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो कर दिए हैं डायगोनल में तो वो आपका फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, बल्कि वो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन जो है वो लास्ट डेफिनेशन भी हम कह सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये है आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स की सबसे पहले तो मैं डेफिनेशन राइट करूँगी। आर डायगोनल मैट्रिक्स is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। जी, तो इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन को समझते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, कि एक डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स होगा, यानी इसके लिए पहली कंडीशन तो ये है कि वो डायगोनल होना चाहिए। ठीक है। इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम, अगर उसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हैं, एंड नॉन ज़ीरो, और ज़ीरो भी नहीं है, तो वो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो हम यहाँ पे कोई ऐसी एग्जांपल राइट करेंगे जिसमें आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स सेम होने चाहिए और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए। जी, तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है, ये डायगोनल तो होगा ही, ठीक है। जो आपका स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल भी होता है। तो आप चेक करें कि आपके डायगोनल में जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो सेम हैं, 2 2 एंड 2, और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो तमाम ज़ीरो हैं, जिसकी वजह से ये आपका मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। यहाँ पे आप 2 की जगह पे कोई सा भी नंबर राइट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं नॉट इक्वल टू 0 एंड 1, कि अगर आप स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन राइट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके पास डायगोनल में 0 और 1 एलिमेंट्स आप नहीं लिख सकते, क्योंकि जब आप एग्जाम्पल लेंगे और वहाँ पे डायगोनल में 0 और 1 एलिमेंट लिख देते हैं, देखें आप ये मैट्रिक्स जो है वो 2 बाई 2 का भी बना सकते हैं। तो अगर देखें आपके जो डायगोनल में तमाम एलिमेंट 0 0 हैं तो वो आपके पास कभी भी स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, बल्कि वो यहाँ पे ये तो नल मैट्रिक्स बन जाएगा। और अगर आप कोई और एग्जांपल राइट करें जिसमें आपके डायगोनल में 1 लिखा आ जाता है, तो
तो ये तो आपके पास फिर डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, बल्कि ये आपके पास बन जाएगा यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसकी वजह से ये भी स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं फुलफिल कर रही। तो यहाँ पे आपके पास 0 और 1 के अलावा कोई सा भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं, लेकिन वो तीनों सेम होने चाहिए, तो वो मैट्रिक्स आपके पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। जी, तो हमारी डेफिनेशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट डे। तो आप से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, और जिन्होंने बाकी डेफिनेशंस जो हैं वो अभी तक नहीं पढ़ी हैं, जब उनके लेक्चर्स नहीं लिए हैं, तो आप मेरी दूसरी एपिसोड्स जाके देख सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।